ये हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर पूर्वावलोकन का जो है वो सीरीज चला रही हूँ, जिसमें हमने 4 पार्ट जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अभी मैं यहाँ पर पार्ट 5 जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, पार्ट 5 जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, पार्ट 5 मैं डिस्कस करूँगी। तो अगर आपने पार्ट 4 तक जो है वो देखा नहीं है तो आप एक बार ज़रूर जा करके देखिए। वहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो आप देखोगे कि जितने आयोग के क्वेश्चंस बनाए गए हैं वो सब एक जगह पर कंपाइल करके मिलते हैं। और अच्छी बात ये है कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं उन चीज़ों को। सबसे पहले मैं 1 या 2 पेज का नोट्स जो है वो देती हूँ, उसे हम लोग रिवाइज करते हैं पूर्वावलोकन का ही, और उसके बाद उसी से जो है वो क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो चलिए आइए पार्ट 5 को भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज संविधान सभा की प्रमुख समितियां। देखो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, और उसी पर बेस्ड फिर हमारा एक तरीके से ये क्या हो जाता है, हमारा एक प्रैक्टिस टेस्ट की तरह हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। नोट्स, सबसे पहले हम नोट्स देख रहे हैं ना, तो नोट्स में हम देखेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट इज संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। देखो, अब संविधान जो हमारा बनना, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बन करके तैयार हुआ, तो उसको बनाने में तो बहुत सारे लोगों की का हाथ था, और प्लस उसके साथ में कई सारी समितियां बनाई गई थी कि इस कार्य को ये समितियां जो है वो करेंगी। तो प्रमुख समितियां हमें यहाँ पर पढ़ना है और उनके अध्यक्ष कौन थे उसके बारे में जानना है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, पहली समिति है संघीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और प्रक्रिया विषम जो नियमों संबंधी समिति थी दैट उनका अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। एंड मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के एवं जनजाति अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब मूल अधिकार, देखो कभी कभी क्वेश्चन में मूल अधिकार उप समिति पूछ लिया जाता है, तो अगर उप समिति पूछा जाता है तो उसके अध्यक्ष JB कृपलानी जी हो जाएंगे। अदरवाइज अगर मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष पूछता है तो आपके पटेल जी होंगे। अब अल्पसंख्यक उप समिति तो ये हो जाएंगे HC मुखर्जी जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति के लिए जो असम वाला रीजन जो था उसके लिए जो समिति बनाई गई थी उसकी ये है आपके, यहाँ पर आप देख सकते हो गोपीनाथ बारदोलोई। ठीक है, तो ये थे अपवर्जित और आंशिक रूप से जो अपवर्जित क्षेत्र थे इसमें भी कुछ उप समितियां बनाई गई थी, उसके AB ठक्कर जी थे। संघीय शक्ति संबंधी जो समिति थी उसके पंडित जवाहर, देखो संघीय से रिलेटेड जहां भी आता है ना, ज़्यादातर आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही देखने को मिलेंगे। प्रांतीय संविधान समिति तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और कार्य संचालन संबंधी समिति जो है वो KM मुंशी थे। एंड सदन समिति यानी हाउस कमेटी जो थी उसके पट्टाभी सीतारामैया जी थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति जो थी उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसके बाद संविधान सभा की कार्यकारिणी संविधान समिति तो GV मालवंकर जी थे। एंड उसी के साथ में राज्यों संबंधी समिति जो बनी थी उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। एंड वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और प्रत्यय पत्र यानी क्रेडिटेंशियल संबंधी समिति जो थी उसके थे अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। आइए थोड़ा सा और भी जान लेते हैं। तो संविधान समिति जो बनी थी, जो प्रारूप समिति बनी थी, उसमें जो थे कुल 7 सदस्य थे और उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। जिसमें अब 7 सदस्यों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर करके एग्जाम में ना 3-4 नाम दे देगा और एक गायब कर देगा, और या फिर एक गलत नाम दे देगा और बोलेगा कौन सा इनकरेक्ट है, या फिर कौन सा करेक्ट है, उसमें 1 2 3 करके दे देता है। तो N गोपालास्वामी अयंगर आप देखोगे, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, DP खेतान, ये लोग हो गए। इसी के साथ में कुछ और भी लोग थे। अगर हम बात करें तो 2 लोगों की मृत्यु भी हो जाती है तो फिर उनकी जगह पर दूसरे लोगों को भी अपॉइंट कर लिया जाता है। जैसे कि बाद में BL मित्र के स्थान पर माधवराव, कौन, N माधवराव आ जाते हैं। और DP खेतान की 1948 में मृत्यु हो जाती है तो इनकी जगह पर TT कृष्णामाचारी जी आ जाते हैं, इस समिति में शामिल हो जाते हैं। और तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष या निर्मात्री परिषद जो बनी थी वो 23 जून 1947 को बनी थी। ये भी ध्यान रखना कि जो झंडा समिति का गठन किया गया था वो कब किया गया था, तो ये 23 जून 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, अभी आपने टेबल में भी देखा। और इसके अन्य सदस्य की बात करें, देखो झंडा समिति में अन्य सदस्य और कौन थे, तो अब्दुल कलाम आजाद जी थे, सरोजनी नायडू जी थी, और CR राजगोपालाचारी जी थे, और KM मुंशी थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, तो इतने लोगों को आपको ध्यान में रखना है। अब आते
हैं, अब इसी पर बेस्ड जो है हम क्वेश्चन करेंगे। एक तरीके से प्रैक्टिस होगा, एक तरीके से हमारा टेस्ट होगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष अभी आपने देखा कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे चलते हैं, ये यूपीएससी 2005 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देख लीजिए, अब ये वही समिति है जो अभी हमने टेबल में देखा, वो फिर से दिया हुआ है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। देखो प्रांतीय के बारे में अभी आपने देखा कौन था, अपने पटेल जी थे, सरदार पटेल जी। ये भी यूपीपीसीएस 2008 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और ये देखो यूपीपीसीएस 1995 में प्री में पूछा गया है और आरओ में पूछा गया है, ठीक है। इसके साथ में हम आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में, और यहाँ पर है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष। देखो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये रिपीट नहीं, एक तरीके से आप कह सकते हो ये यूपीएससी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2003 में पूछा गया है, एमपी पीसीएस में पूछा गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रारूप समिति प्लस उसके जितने भी मेंबर्स हैं। आगे आते हैं, सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। अब देखो मूल अधिकार की समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, और कार्य संचालन समिति, संघ शक्ति और प्रारूप। देखो संघ शक्ति के अभी आपने पढ़ा सबसे ऊपर ही कौन था, जवाहरलाल नेहरू जी थे। मूल अधिकार के पटेल जी थे, ठीक है। और उसी के साथ में प्रारूप समिति के अंबेडकर जी थे, और कार्य संचालन के आपके के.एम. मुंशी जी थे। तो ये अगर आप मिलाओ तो पहले का 4, दूसरे का 3, देख लो पहले का 4, दूसरे का 3, ये आप देख सकते हो। तो ठीक है, ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पहले का 4 है एंड दूसरे का 3 है, और सी का जो है वो पहला है, और डी का आपका, ठीक है, ये आप देख सकते हो। अच्छा इसमें ना कुछ जो है के.एम. मुंशी जो कार्य संचालन समिति है ना, इसमें इंग्लिश और हिंदी को लेकर के थोड़ा सा क्लैश हुआ था। बेसिकली क्या है, जो स्टीयरिंग समिति हो गया ना, स्टीयरिंग का मतलब हो गया कि अब ये जो कार्य संचालन समिति होगा इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। तो इसको आरएएस में क्वेश्चन पूछा गया था और इन्होंने इसको छोड़ दिया था, इसको काउंट ही नहीं किया था। क्यों? क्योंकि देखो मूल अधिकार की समिति का तो हमने देख लिया कि पटेल जी थे, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। जो इसमें दे दिया था वो ऑर्डर ऑफ बिजनेस और स्टीयरिंग को लेकर के। देखो इंग्लिश के भी वर्ड्स पर ना थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश के वर्ड्स को लेकर के कन्फ्यूजन हो जाता है। खैर यहाँ पर इन्होंने अलग कर दिया था पेपर से, इस क्वेश्चन को काउंट ही नहीं किया था। पर कई बार यूपीएससी जो होता है, यूपीएससी नहीं मानता, यूपीएससी अपना जो दे दिया अपनी गलतियों को नहीं मानता है, ठीक है। तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान दे करके चलना होता है। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति। देखो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए कौन थे, पटेल जी थे। तो अपने ये बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। एमपीपीएसएस 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं हम, और यहाँ पर आप देख सकते हो 7वां नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो आपने देखा था 7 सदस्य थे। ये यूपी लोअर पीसीएस में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कौन से संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, ठीक है। तो एन गोपाल स्वामी भी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, पटेल जी भी नहीं थे। तो पहला और तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। तो आपका ये है आपका सी नंबर ऑप्शन, पहला और तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। ये पीसीएस 2014 में पूछा गया है। अब देखो कह रहा है संविधान पांडुलेखन समिति का कौन सदस्य नहीं था। पांडुलेखन समिति मतलब वही प्रारूप समिति ही है, ठीक है। तो मोहम्मद सादुल्ला भी थे, अय्यर भी थे, मुंशी भी थे, लेकिन नेहरू जी नहीं थे। तो यही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो है वो सही है। 10वें नंबर पर आते हैं, तो संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। तो ये देखो ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 29 अगस्त 1947। ये जनरली बुक्स में नहीं दिया गया रहता है, ये पीसीएस मेंस 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं, संविधान निर्मात्री झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इसके और अन्य मेंबर जो थे उनके बारे में भी आप याद रखोगे, जैसे सरोजनी नायडू वगैरह को याद रखना है। चलिए, तो इतने मतलब समितियों से आपने देखा कि जो विभिन्न आयोग में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 11 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले मात्र एक पेज के नोट्स से, ठीक है। अब फिर से हम दूसरे पेज का थोड़ा सा नोट्स देखेंगे, दूसरा भी नहीं, आधा पेज का है सिर्फ नोट्स। एक बार जल्दी से देख लेंगे और फिर इस पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है कि नहीं। जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसमें बहुत तरह की अनुसूचियां और अनुच्छेद वगैरह थे और उसको डायरेक्टली उठा करके यहाँ पर रखा गया था। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति लिया गया है। विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि ये सब कहाँ से लिए गए, ये सब इंग्लैंड से लिए गए हैं।
नेक्स्ट आते हैं अमेरिका के संविधान से अब क्या लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से उद्देश्य का लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, न्यायिक स्वतंत्रता लिया गया है, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति पर और राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाना का प्रोसेस जो है, ये सब कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। अब आते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से लिया गया है संविधान की प्रेरणा से लेकर के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति यहाँ से लिया गया है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन जो है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। अब देख लेते हैं कनाडा से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था लिया गया है। ठीक है, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि की ग्रहण किया गया है। ठीक है, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो आपको कनाडा का भी ध्यान रखना है और ऑस्ट्रेलिया का भी ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया का खास करके समवर्ती सूची जो है वो बहुत पूछा जाता है। जापान की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्य सभा के सदस्यों के निर्वाचन ग्रहण किया गया है। अब मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो ये यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है, यूएसएसआर मतलब प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो ये रशिया वाला रीजन जो है वो हो जाता है। आगे चलते हैं तो यही पूर्व सोवियत संघ जिसे यूएसएसआर के नाम से हम जानते हैं। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, प्रस्तावना नहीं लिया गया है, ध्यान देना, प्रस्तावना जो है वो आपके यूएसए के संविधान से प्रेरित है, लेकिन उसमें जो स्वतंत्रता है, समता है, बंधुता है, आदर्श की गणराज्य की अवधारणा जो है वो यहाँ से फ्रांस से लिया गया है। जबकि जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकालीन शक्ति और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की जो व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है, वो जर्मनी से लिया गया है। अब आइए इससे फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्रोत से संबंधित पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में उद्देशिका कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है, ये आपने देख लिया है। ये पीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, तो संविधान जो है हमारा वो सर्वोच्च है। ये बीपीएससी में और यूपीपीएससी 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आपके यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आपका यूएसए से संबंधित हो जाएगा। अच्छा नहीं, क्वेश्चन कह रहा है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, नहीं ऐसा तो नहीं है। यूएसए में है, बिल्कुल है, लेकिन केवल उसमें नहीं है। भारत और यूएसए दोनों में है, केवल यूके में है, नहीं, गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान है। एक ही नागरिकता नहीं, इंडिया में तो एक ही नागरिकता है, लेकिन यूएसए की बात करते हैं तो वहाँ 2 नागरिकता लेनी पड़ती है। एक तो जो उनका राज्य है ना, जिस राज्य में रह रहे हो वहाँ की नागरिकता लेनी पड़ेगी, और एक तो उस देश का नागरिकता लेना पड़ता है। संविधान की 3 अनुसूचियाँ, नहीं ऐसा नहीं है। भारत में तो 3 अनुसूचियाँ हैं, 3 अनुसूचियाँ के बाद अच्छा 3 सूचियाँ बोल रहा है ना, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। न्यायपालिका की द्वैधता ये भी नहीं मिलता है दोनों में। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय ये सही है, ये दोनों में मिलता है। ये इंडिया में भी है एंड यूएसए में भी। ये 1993 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो संघात्मक व्यवस्था आपने देखा था कि कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट अब देखो भारतीय संघवाद, देखो फिर से वही क्वेश्चन, संघवाद कहाँ से प्रेरित है, तो ये भी आपके कहाँ से, कनाडा से प्रेरित है। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो राज्यों की संघ जो है ये आपका सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, मतलब देखो है वही चीज़, मतलब कनाडा का नाम ना दे करके ये नाम दे दिया, अलग नाम दे दिया ना, एक ही है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका हम कनाडा को ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की देन है। ये भी अभी आपने नोट्स में देख लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ एंड ये एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना, तो समवर्ती सूची वही आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ये देख रहे हो 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से लिया, तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। नेक्स्ट है भारत में समवर्ती सूची की, देखो देख रहे हो कितनी बार रिपीट हुआ है, समवर्ती सूची वही आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम
एंड ये है भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों में कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है, तो वो आयरलैंड है। देख रहे हो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। किससे, तो वो भी आपका आयरिश, वही आपका आयरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। अब देखो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकार आपका यूएसए से लिया गया है। संसदीय प्रणाली आपकी यूके से लिया गया है। आपात जो है वो जर्मनी से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व है आपका आयरलैंड। तो देख लो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, ये देखो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो। ये यूपीएससी 1993 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं मौलिक अधिकार। अब फिर से मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, कौन सा सुमेलित नहीं है, सही है ये। नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड, ये भी सही है। अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, आपातकालीन जर्मनी, ये सही है, लेकिन ये वाला देखो गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तो मौलिक अधिकार आपका फिर से वही, मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व तो आपका ये आपका आयरिश हो जाएगा। मंत्रिमंडल जो है वो ब्रिटिश हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध कनाडा हो जाएगा। तो अब देख लो पहले का 4, दूसरे का 3, पहले का 4, दूसरे का 3, देखो दो में दिया हुआ है। बट आपका अगर सी का देखोगे तो सी का आपका पहला हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 19 नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 में फिर से मिलाना है। विधि का शासन, देखो जो विधि का शासन है ना वो आपके इंग्लैंड से लिया गया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल जो है, अच्छा एक चीज़ और देख रहे हो यहाँ पे नया वर्ड दे दिया, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब समवर्ती सूची हो गया। उभयनिष्ठ का मतलब क्या हुआ कि जो केंद्र और राज्य से जो बचता है चीज़ें या जो अलग सूची बनाई गई है अनुसूची, वो आपकी समवर्ती सूची है। तो ये समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो इतने से भी अगर मान लो सी आपको नहीं भी पता है तो भी आप कर लोगे। ए का 2, बी का 3, देख लो ए का 2 यहाँ पर दिया हुआ है एंड बी का 3, तो ये आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एंड यहाँ पर देख सकते हो भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो कहाँ से लिए गए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार आपका कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। और संघ राज्यों की समवर्ती सूची जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये जो बचा आपका ये आ जाएगा कनाडा। तो आप इधर देख लो डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ये भी यूपीएससी 2003 में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एंड यहाँ पर है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कीजिए। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ लिया गया है, यूएसएसआर ना, यूएसएसआर जो प्रेजेंट टाइम में अभी रसिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं 22 में भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये व्याख्या करता है क्या, कथन कारण तो सही है, असर्शन रीजन सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं सही है। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा कहाँ से लिया गया है। तो देखो फिर से रिपीट हुआ, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है आपका, मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो आपका ये देखो यूएसए दिया हुआ है ना, तो यूएसए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम और दिया है फिर से मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो फिर से आपका वही यूएसए हो जाएगा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो मौलिक अधिकार आपका कहाँ से लिया गया है, वही आपका यूएसए। तो ये आपका ए जो है ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट बोल रहा है कि संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ, तो यूएसए में ही हुआ था। यूएसए में ही पहली बार ये जो है वो लिखा गया था। देख रहे हो, तो हो गया आपका ये। आप देखो 26 क्वेश्चन हमने कितने इजी तरीके से बहुत ही कम समय में मात्र आधे पेज के नोट्स, और पहले वाले में हमने करीब 10 से 11 क्वेश्चन देखे थे पहले वाले नोट से, एंड दूसरे नोट से हमने 26 क्वेश्चन, मतलब करीब हमने 40 क्वेश्चन अभी मात्र बहुत थोड़े समय में जो है वो रिवाइज कर लिए और पूरे टॉपिक भी। होप सो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा और आपको एक जगह पर इतनी सारी चीज़ें जो है वो कंपाइल करके मिल गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।